क्या लोग जानते हैं कि अभी तक तो हुआ नहीं है कि दोनों बार कमल के निशान पे, कभी शंख और कमल, कभी शंख और हाथ, कभी हाथ और शंख, ऐसे मतलब उल्टा उल्टा करते रहते हैं। क्या इस बार आप बता सके लोगों को, समझा सके कि दोनों तरफ कमल कमल? देखिए, मेरे प्रदेश की जनता कभी भी अभी भी एक निर्णय नहीं किया है। राजनीति में राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं। मेरे पार्टी का एक स्वाभाविक ग्रोथ हुई है। मैंने कहा ना, जब 2014 में हरियाणा जैसे प्रांतों को भी भारतीय जनता पार्टी जीत गया, उड़ीसा में हम डिस्टेंट थर्ड रहे, लेकिन संगठन बढ़ी, मोदी जी का फोकस रहा, पूर्वोदय रहा। मैं आपको बताऊं, ऐसे नहीं हुआ है। ये जो मैं आज कह रहा हूं कि हम लोकसभा में 21 जीतेंगे, ये अचानक कोई कारण से मैं नहीं कह रहा हूं। आप जानते हैं, मोदी जी की जो प्रायोरिटी की जिला रहे, जिसको एक स्कीम पे हम बताते थे, विशेष जिला हम बताते थे, उड़ीसा में 10 जिला उसमें से रहा। उड़ीसा में पिछले 10 साल में 18 लाख करोड़ रुपया मोदी जी की शासन ने दिया है। उड़ीसा के रेवेन्यू आज बढ़ी है, उसकी मूल कारण है मोदी जी की रिफॉर्म। मिनरल रिफॉर्म हुआ, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो नहीं था पहले, फिर मैं कहता हूं जो नहीं था, 26,000 करोड़ पिछले 8 साल में उड़ीसा को मिला है मोदी जी के कारण। उड़ीसा की मिनरल रिसोर्स 2014 की पहले 5,000 करोड़ रुपया होती थी आने वाली, जो आज बढ़ के 50,000 करोड़ रुपया हो चुकी है। इसीलिए मोदी जी की विश्वसनीयता है। मोदी जी ने पिछले 10 साल में 34 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना घर उड़ीसा में दिया है। कोई भेदभाव नहीं किया है कि मेरा राज्य में तो मेरे को यहाँ वोट नहीं मिल रहा, मैं वोट नहीं अर्थ नहीं दूंगा। एनआरईजीएस में सबसे लाभार्थी हुआ है, सड़क में ज्यादा पैसा यहाँ मिला, रेलवे में सबसे ज्यादा पैसा मिला, एयरपोर्ट यहाँ ज्यादा बनी। काम हुआ तो लोगों के मन में विश्वास आया। 3 करोड़ 25 लाख लोगों को प्रति माह 5 किलो चावल मिलता है, मुफ्त में मिलता है। तो ये जो लाभार्थी वाला जो वोट होता है, ये किस तरफ गिरेगा, ये आपको कैसे पता लगता है कि क्या लोग सोचेंगे ये नवीन बाबू ने दिया या ये मोदी जी ने? नवीन बाबू ने कोशिश किया कि हमारी चावल पे झोला उन्होंने डाल के अपना कोशिश किया, लोग जानते हैं। आप जाइए ना, किसी को पूछिए चावल कौन देता है, मुद्रा लोन कौन दिया, आवास कौन दिया, यहाँ सब कोशिश किया। यहाँ आयुष्मान भारत तक लागू नहीं करते हैं, पर पीएम श्री स्कूल योजना लागू नहीं करते हैं, पीएम उषा कॉलेजों में ज्यादा फंडिंग है उसको लागू नहीं करते। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मोदी फोबिया है। मोदी जी की कुछ भी नाम आए तो उसको लागू नहीं करना इनकी एक रणनीति है। पर इनकी बहुत खास दोस्ती थी। देखो, एक व्यक्तिगत संपर्क अलग बात है, लेकिन उन्होंने, मैं तो एक एक करके कह सकता हूं, मोदी जी की कल्याणकारी योजना को उड़ीसा में बिल्कुल लागू नहीं किया गया। लाभ जो लेना था वो सब लिए, लेकिन जब योजनाएं लागू करना था, उनके मन में एक विषय था कि भले ही प्रदेश की जनता की नुकसान हो जाए, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता ना बढ़े। प्रदेश की जनता उसमें रिएक्ट किया है। देखो, मेरे प्रदेश की जनता को नवीन बाबू जी अंडरस्टैंड करेंगे तो होगा नहीं ना, या उनकी जो एक मैकेनिज्म है, आउटसोर्स मैकेनिज्म है, जिसको फिर आप कहोगे कि ऐसे क्यों कहते हो, आउटसोर्स मैकेनिज्म है, जो उड़ीसा की आत्मा को नहीं पहचानते हैं, उड़िया स्पंदन को नहीं समझ पाते हैं, वो लोग कोशिश किए, लेकिन इस बार लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लोग उल्टा ही जा रहा है। सर, आप you've been the, I think if I'm not mistaken, longest serving petroleum minister ना? हाँ, ऐसे रिकॉर्ड अभी तक यही है। हाँ, तो लेकिन क्या आप स्टेट की तरफ शिफ्ट करने के लिए रेडी हैं कि आप सेंटर के, आप चुनाव तो लड़ रहे हैं फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, लेकिन अगर पार्टी आपको स्टेट की तरफ मुड़ने के लिए कहती है, आर यू रेडी टू डू दैट? पिताजी, 2 विषय उसमें है। देखो, मैं मेरे पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। मैं मेरे पार्टी की योजना के बाहर मेरा कोई सोचने का दायरा भी नहीं है। दूसरा, आप एक भारत की जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, मेरे पार्टी को अच्छे सब जानते हो। मेरे पार्टी की एक प्रक्रिया है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होगा ये तय है, उड़िया व्यक्ति होगा ये भी तय है, तय पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, और बहुत सारे योग्य लोग हैं, कोई भी हो सकता है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, जैसे अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही कहा कि देखिए कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, किसी और को ले आएंगे, जिस तरह। देखिए, आप किसकी बात कहते हो स्मिता जी? जो व्यक्ति दिवालिया खुद है, फिर 2 जून में जाएंगे जेल में, क्या बात किसके साथ तुलना करते हो? मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। इस प्रकार की व्यक्तियों की कोई टिप्पणी मैं करूं, मेरे को शोभा नहीं देगा।
सर, जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं वो संकेत इस पर कर रहे हैं कि एक तो टाइट निट पार्टी है आपकी, लेकिन बहुत डिसीजंस टॉप से आती हैं और उसके बाद जो लोअर लेवल को छोड़िए, इवन चीफ मिनिस्टर्स हैव नो से इन द मैटर कि वो कहाँ पे होंगे, स्टेट में होंगे या सेंटर में होंगे। देखिए क्या है प्रॉब्लम, क्या बताऊं मैं, मेरे अब दूसरे जो हमारी विपक्ष की पार्टी है, एक पार्टी को हमने यहाँ असेसमेंट किया, आप इन्हें खुद 2 बार इंटरव्यू कर चुके हो नवीन निवास में, वो आउटसोर्स कर्मचारी का। फिर एकदम आखिर के दिन में नेताजी ने खुद आगे नहीं वो मेरा वारिस नहीं है। कुछ तो दुविधा है ना, क्योंकि उनकी पार्टी की बनावट और फंक्शनिंग ऐसे है। कुछ घरेलू पार्टी है, कुछ राजकुमार लोगों की पार्टी है। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक सही मायने में प्रजातांत्रिक पार्टी में, ये पार्टी के इनसाइड विषय है, लेकिन मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल बता सकता हूं। यहां पार्टी की छोटे कार्यकर्ताओं की भी से है, सर्वोच्च नेतृत्व उसको भी सम्मान करते हैं, उसको भी आदर से स्वीकार करते हैं। मेरे पार्टी इसीलिए बड़ी है, मेरे पार्टी किसी की व्यक्तिगत निर्णय की पार्टी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री हमारे अनडिस्प्यूटेड नेता है, उनकी बात अंतिम वाक्य है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री देश की सभी प्रक्रिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके तक पहुंचाते हैं। एक समूह है, शीर्ष नेतृत्व की समूह है, वही तय करते हैं पार्टी आगे कैसे होगा, किस राज्य में क्या किया जाएगा। और निर्णय को देखिए, निर्णय को देखिए, बहुत सारे सामान्य कार्यकर्ता आज कई महत्वपूर्ण, मैं मेरे बारे में सोचता हूं, मैं 2014 में कौन था, मेरे को आप स्मिता जी जानते थे। मैं 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे को उनकी कैबिनेट में एक मंत्री, राज्य मंत्री के दर्जा में रखा, आप जानते थे मेरे को? नहीं जानते थे। और मैं आपके साथ जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, पिछले 10 साल में मैंने प्रधानमंत्री जी की विजन को नीचे तक उतारा, देश की नाम बढ़ाया, देश की गरीबों का कल्याण किया। उज्ज्वला मैन, मैं ये प्रधानमंत्री की विजन, ये विजन प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मां की आंखों को जलते हुए दिखा था। उन्होंने हमको आदेश दिया कि देश की महिलाओं के लिए कार्यक्रम करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। हमने ये विजन तो पीएम की है, हमने देश के नाम नहीं खराब किया, मेरे राज्य के नाम हमने खराब नहीं किया। 2014 में मेरे को कोई नहीं जानते थे, तो निर्णय तो मेरे जैसे व्यक्तियों के ऊपर हुआ था। आज ऐसे सारे भारतीय जनता पार्टी की देखो क्या, कुछ लोग कहते भाई राजनीतिक खानदानी है, राजनीतिक रसूखदार लोगों की है, राजनीतिक बड़े बड़ों की है। बीजेपी ऐसा नहीं करती है। बीजेपी कहीं कहीं धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर, मोहन यादव, भजनलाल शर्मा ऐसे लोगों को ले आती है। ये जो यथास्थिति स्टैटस लोगों को लगता है ये है कौन, ये कहां से आ गए। ऐसे ही गलती किए थे दिल्ली के कुछ दरबारी लोग मोदी जी के ऊपर। ये नहीं भूला जा सकता। लोग कहते तो AICC में आके चाय बिक्री करे, ये कहां का प्रधानमंत्री बनेगा। कुछ बड़े परिवार की, गांधी परिवार की दरबारी तो यही कहते ना, या AICC में चाय बेचे हम उनको जगह दे देंगे। ये अहंकार है, अगणतांत्रिक है, अप्रजातांत्रिक है, सामंतवादी मनस्थिति के लोग हैं। इसलिए बीजेपी को उनको समझ की बाहर है।